गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे गांधी जी के सत्याग्रह की अवधारणा। तो सत्याग्रह का जो शब्द है, सत्याग्रह शब्द है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। और इसमें कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो हैं वो दी गई हैं गांधी द्वारा सत्याग्रह की। तो पहली है, विरोधी को पीड़ा देकर नहीं अपितु स्वयं को पीड़ा देकर सत्य की रक्षा करना सत्याग्रह कहलाता है। दूसरी परिभाषा है, सत्याग्रह तो बल प्रयोग के सर्वथा विपरीत होता है और हिंसा के संपूर्ण त्याग में ही सत्याग्रह की कल्पना की गई है। तीसरी परिभाषा जो उन्होंने दी है वह है, मेरे लिए सत्याग्रह का नियम प्रेम का नियम है जो एक शाश्वत नियम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्याग्रह की विभिन्न परिभाषाएं उन्होंने दी हैं और विभिन्न नाम भी उन्होंने दिए हैं। उदाहरण के लिए आत्मबल, अहिंसात्मक प्रतिरोध एवं प्रेम बल भी कहा जाता है सत्याग्रह को। अब अमूमन ये प्रश्न आ जाता है आपके एग्जाम में कि सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या डिफरेंस है ना? तो वैसे तो दोनों ही अन्याय एवं अत्याचार के प्रतिरोध की पद्धतियां हैं, यानी विवादों को हल करने की, लेकिन आंतरिक जो प्रवृत्तियां हैं उसमें आधारभूत अंतर है। यानी दोनों को सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन की भिन्न पद्धतियां माना जाता है, लेकिन अंतर जो है उसको हम स्पष्ट कर सकते हैं दोनों में। तो पहला जो है वह है दार्शनिक आधार में अंतर। यानी सत्याग्रह का आधार सृष्टि की आध्यात्मिक एकता का दर्शन है, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध का आधार शक्तिवादी भौतिक दर्शन है। दूसरा डिफरेंस है सत्य एवं अहिंसा के प्रति निष्ठा में अंतर। तो सत्याग्रह के अंतर्गत सत्य एवं अहिंसा का पालन एक धर्म के रूप में किया जाता है, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध के जो अनुयायी हैं उनकी सत्य व अहिंसा में कोई वास्तविक या अंतिम निष्ठा नहीं होती और केवल वो नीति के साधन के रूप में ही इसे महत्व देते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है वह है प्रेम के तत्व की दृष्टि से अंतर। यानी सत्याग्रह प्रेम के शाश्वत नियम पर आधारित होता है और सत्याग्रही अपने विरोधी के प्रति पूर्ण प्रेम की भावना रखता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध की जो पद्धति है उसमें विरोधी के प्रति घृणा, द्वेष व प्रतिद्वंद्वता की भावना को स्वीकार किया जाता है और विरोधी के पतन की कामना भी होती है। चौथा जो डिफरेंस है वह है आंतरिक शुचिता की दृष्टि से अंतर। तो सत्याग्रह का जो सिद्धांत है मूलतः आत्मबल पर आधारित है, यानी अंतःकरण की पवित्रता को इसमें विशेष बल दिया गया है, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध का जो सिद्धांत है वह भौतिक बल पर आधारित है और इसीलिए इसके जो अनुयायी हैं वो अंतःकरण की पवित्रता को इतना महत्व नहीं देते हैं। पांचवा जो डिफरेंस है या अंतर है वह राजनीति के प्रति दृष्टिकोण में उनका अंतर है। यानी सत्याग्रह का सिद्धांत राजनीति के आध्यात्मिकरण में विश्वास रखता है और राजनीति के क्षेत्र में साध्य के साथ साधन की पवित्रता पर भी बल देता है, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध का जो सिद्धांत है वह अपने भौतिक दृष्टिकोण के कारण राजनीति को सत्ता का संघर्ष मानता है और इसलिए साधनों की पवित्रता के विचारों को अपने जो राजनीतिक लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति में बाधक समझता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वह है बहादुरों का और निर्बलों का शस्त्र। एक तो है बहादुरों का और दूसरा है निर्बलों का शस्त्र। तो बहादुरों का शस्त्र किसे माना है? सत्याग्रह को, और निष्क्रिय प्रतिरोध को निर्बलों का अस्त्र माना गया है। तो सत्याग्रह जो है आध्यात्मिक बल पर आधारित है और इसीलिए सत्याग्रही विरोधी के बड़े से बड़े भौतिक बल से भयभीत नहीं होता, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में भौतिक बल में विश्वास करता है और इसलिए जब इसका अनुयायी अपने विरोधी के पास भौतिक बल की प्रबलता देखता है
तो उसके सामने वह निर्बल महसूस करता है और एक मजबूरी के तहत वो जो है विरोधी के जो बात है यानी उसकी जो नीति है उसका पालन करता है। दोनों ही उन चीज़ों की प्रकृति में भी अंतर है। जैसे सत्याग्रह अपनी प्रकृति से एक रचनात्मक आंदोलन है और निर्माण की शक्ति रखता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी प्रकृति से एक नकारात्मक आंदोलन कहलाता है और यह अपने विरोधी के ध्वंस एवं नाश तक ही सीमित है और इसमें रचनात्मकता या सृजनात्मक शक्ति का कोई पुट नहीं है। अंतिम जो डिफरेंस है वह है क्षेत्र की दृष्टि से अंतर। तो सत्याग्रह का जो क्षेत्र है बड़ा ही सर्वव्यापक है क्योंकि इसका प्रयोग पारिवारिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में किया जा सकता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध जो है उसका प्रयोग केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही किया जा सकता है। तो ये हो गए निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में अंतर। ओके, अब हम आते हैं सत्याग्रह के लक्षण, गुण व योग्यताएं क्या हैं। तो लक्षणों में हम देख सकते हैं, पहला तो है सत्याग्रही को ईश्वर में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए और आत्मा की अमरता में भी उसका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तब तक वह सत्य का आग्रह नहीं कर सकता। दूसरा जो लक्षण है वह है सत्य, अहिंसा एवं प्रेम की शक्ति में भी अडिग विश्वास या आस्था। तीसरा लक्षण है कि मानव स्वभाव की अच्छाई में भी सत्याग्रही का पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि गांधी ने कहा है सत्याग्रह की जड़ मनुष्य स्वभाव पर विश्वास रखने में है। चौथा लक्षण है कि सत्य मार्ग से विचलित विरोधी का प्रेम अर्जित कर सके सत्याग्रही और उसका हृदय परिवर्तन कर सके, वही सच्चा सत्याग्रही कहलाएगा। एक और लक्षण जो है वह है सत्याग्रही को पूर्ण अनुशासित भी होना चाहिए और अपने नेता की आज्ञाओं का पूर्ण निष्ठा से उसे पालन भी करना चाहिए। ठीक है। छठा लक्षण है सत्याग्रही को आत्मबल की वृद्धि तथा अनुशासन के जो गुण हैं यानी उनके जो अनुशासन के व्रतों की पालना भी उसे करनी चाहिए। अभी अनुशासन के वो कौन से हैं व्रत? वो हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, निर्भयता, अस्वाद, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी तथा अस्पृश्यता निवारण। तो इन व्रतों का पालन सत्याग्रही के लिए आवश्यक होता है। फिर सत्याग्रही का जीवन सादगीपूर्ण होना चाहिए और उसे खादी पहननी चाहिए एवं मादक द्रव्यों का प्रयोग भी उसे नहीं करना चाहिए। एक और लक्षण है कि सत्याग्रही को वीर पुरुष होना चाहिए, क्योंकि विरोधी के प्रति सत्य, अहिंसा एवं प्रेम के जो नियम हैं उनकी पालना एक कायर पुरुष कभी नहीं कर सकता। तो इन्हीं व्रतों के पालन के लिए सत्याग्रही में अपने जीवन को अर्पित करने का साहस होना चाहिए। फिर सत्याग्रही को रचनात्मक कार्यों की पूर्ति में भी पूर्ण रूप से सक्रिय होना चाहिए, यानी उसके जो कार्य हैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से जब अगर नहीं चला रहा हो सत्याग्रही तो रचनात्मक कार्यों की भी सिद्धि उसको करनी चाहिए। अब सत्याग्रह के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं उसके अंतर्गत पहला है असहयोग एवं उसके उपभेद, दूसरा है सविनय अवज्ञा, तीसरा है हिजरत, चौथा है उपवास या अनशन और पांचवा है सत्याग्रह के नहीं वो हम बाद में कराएंगे, बस पहले ये चार आपको प्रकार बता देते हैं और फिर हम सत्याग्रह के सिद्धांत का मूल्यांकन करेंगे। तो पहला मैंने आपको बताया असहयोग। तो असहयोग सत्याग्रह के अंतर्गत जो विरोधी के प्रति अहिंसात्मक असहयोग की नीति है उसका पालन करना होता है। और गांधी जी ने बहिष्कार,
धरना तथा हड़ताल को संपूर्ण असहयोग सत्याग्रह के उपभेद माना है। और यानी इन्हीं साधनों द्वारा जो सत्याग्रही है वो अपने सत्याग्रह को आगे बढ़ाएगा। जैसे आपने उदाहरण के लिए हम जो 19, 20, 21 में जो बहिष्कार, धरना और हड़ताल के साधन गांधी जी ने अपनाए थे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, उनका आप सशक्त उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया सविनय अवज्ञा। तो असहयोग सत्याग्रह की तुलना में जो सविनय अवज्ञा सत्याग्रह है वह अधिक प्रभावशाली साधन है, क्योंकि गांधी जी ने ये कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन सशस्त्र क्रांति का एक पूर्ण, प्रभावशाली और रक्तहीन विकल्प है। तो इसको वो अधिक ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। और आपने सुना होगा 1931 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन को तोड़ा था उन्होंने, वह इसी का उदाहरण है। तीसरा जो है वो है हिजरत। हिजरत का अर्थ है अपने स्थायी व परंपरागत निवास स्थान को स्वेच्छा से छोड़कर किसी अन्य इलाके में जाकर बस जाना। तो ऐसे व्यक्तियों द्वारा हिजरत के मार्ग को अपनाया जाना चाहिए जो मूल निवास स्थान में आत्मसम्मान पूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत करने में असमर्थ हों। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि जो 1928 का बारदोली सत्याग्रह है और 1935 में केथा के हरिजनों का जो अपने स्थान से मतलब उनको वहाँ पे सम्मानपूर्ण जीवन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने उसको छोड़ने का निश्चय किया। और 1939 में लंबड़ी और विट्ठलगढ़ और जूनागढ़ की जो जनता है उसने भी हिजरत का इस्तेमाल किया। चौथा साधन मैंने आपको बताया प्रकार उपवास या अनशन। तो गांधी जी ने उपवास को सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक अस्त्र माना है जो कभी निष्फल नहीं जाता। और उपवास जो है वो पीड़ित आत्मा की ऐसी करुण पुकार होती है जो सामान्य जनसमूह के साथ अन्याय की आत्मा को भी द्रवित कर देती है और उसका हृदय परिवर्तन कर देती है। तो उपवास के साधन का प्रयोग ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि के आवेगों के साथ किया जाता है तो वह असफल रहता है। इसको हम भूख हड़ताल कह सकते हैं। यदि ये सारी चीज़ें उसमें नहीं हैं तो वह उपवास या अनशन यानी शांतिपूर्ण जो उपवास होता है वही वास्तविक उपवास कहलाता है। अब यदि हम इस सिद्धांत का यानी सत्याग्रह के सिद्धांत का मूल्यांकन करें तो हम क्या पाएंगे कि एक तो पहली बात कि सत्याग्रह के सिद्धांत में ही अंतर्विरोध है। कैसे कि यहाँ पर गांधी जी ने सिद्धांत के प्रसंग में निरपेक्ष सत्य एवं सापेक्ष सत्य का उल्लेख किया है और अहिंसा के विभिन्न रूपों का भी उल्लेख किया है। लेकिन व्यवहार में यदि हम देखें तो हम ये पाएंगे कि सत्य एवं अहिंसा के इन विभिन्न रूपों में अंतर करना संभव ही नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम ये कह सकते हैं कि यह एक बुद्धि संगत सिद्धांत नहीं है। केवल ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा स्वीकारा जा सकता है जिसका ईश्वर, अहिंसा और शाश्वत नियमों में विश्वास हो। यानी जो इन नियमों में विश्वास नहीं रखता वह कभी भी सत्याग्रह नहीं कर सकता। तीसरा है सत्याग्रही की अहिंसा अमूर्त हिंसा है। यानी व्यवहार में हम ये देखते हैं कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध सत्याग्रह किया जाता है वह शारीरिक एवं मानसिक कष्ट का अनुभव करता है। और हड़ताल, बहिष्कार, उपवास जैसे साधनों के बारे में ऐसा अधिक अनुभव किया जाता है। तो गांधी जी ने उपवास को अमोघ आध्यात्मिक अस्त्र कहा है, लेकिन आलोचक जो हैं वो उपवास को अनुचित राजनीतिक दबाव डालने का निंदनीय साधन मानते हैं। चौथी बात जो है महत्वपूर्ण वह है हृदय परिवर्तन का सिद्धांत एक अव्यावहारिक आदर्श है। गांधी जी के मत के अनुसार विरोधी का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु राजनीति में उनका यह जो विचार है वह अव्यावहारिक प्रतीत होता है, क्योंकि कोई आतताई शासक है उसके तो हृदय का परिवर्तन कभी हो ही नहीं सकता, ना ही संभावना दिख पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कितना उपवास वगैरह किया गांधी जी ने, लेकिन ब्रिटिश सरकार के जो मानसिकता है वो नहीं बदली। तो
एक और जो महत्वपूर्ण पाठ सत्याग्रह के बारे में हम कह सकते हैं वह है कि सत्याग्रह राष्ट्र के विघटन को नहीं रोक सकता। आधुनिक इतिहास में हम ये देखेंगे कि हिंसा एवं शक्ति द्वारा राष्ट्र की एकता की रक्षा के अनेक उदाहरण दिखते हैं हमें, लेकिन इसके विपरीत ऐसे उदाहरण भी हमें मिलते हैं जब अहिंसक सत्याग्रह की पद्धति अपनाने के बाद भी विघटन को रोक पाना संभव नहीं हुआ। तो इसलिए जो ये विपरीत जो मानसिकता है यह भी एक सत्याग्रह के बारे में कही जाती है। एक और जो धारणा है वह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्याग्रह का जो ये साधन है यह विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो गंभीर मुद्दे होते हैं, आर्थिक विवाद होते हैं, वो सत्याग्रह द्वारा सुलझाना उनको पॉसिबल नहीं होता है। और अंतिम बात जो सत्याग्रह के बारे में हम कह सकते हैं वह है कि सत्याग्रह को नीतिगत रूप में ही अपनाया जा सकता है, यानी इट इज़ क्वाइट इम्प्रैक्टिकल यदि आप देखें तो। और आलोचक ये कहते हैं कि राजनीति में सत्याग्रह को उपयुक्त रूप में अपनाया जाना संभव ही नहीं है, केवल इसे एक शांतिपूर्ण राजनीतिक नीति और साधन के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि यह अवधारणा बड़ी अच्छी है और इसकी उपादेयता भी है विश्व में, और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में भी हम इसको अपना सकते हैं, लेकिन इसका 100% सफल हो जाना हर परिस्थिति में वो संभव नहीं है और ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। तो यही अवधारणा मैंने आपको आज सत्याग्रह की, गांधी जी की कराई। ठीक है, थैंक यू।